हेलो स्टूडेंट, तो आइए अब हम क्लास 9 मैथ्स सेकेंड हमारी जो अध्याय है वो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड अध्याय हमारी बहुपद। तो सबसे पहले इसका नाम ही अगर देखें बहु मतलब होता है बहुत और पद मतलब कि खंड, अर्थात बहुत सारे जिसमें पद हों। अब बहुत सारे पद, जैसे 8th क्लास में हमने व्यंजकों के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था जिसमें x, y, z के साथ कुछ नंबर्स आते थे। तो इसी प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है और उसको यहाँ हम बहुपद बोलेंगे क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा पद भी रहेंगे। तो क्या होता है, जैसे उदाहरण के द्वारा समझें। मान लीजिए कि कोई सा हमारा है 3x² - 4x + 5 = 0। ये हमें एक समीकरण बोलते हैं, इसको ये दिया गया है। अब इसको बोला जाता है बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे पद हैं। देखिए, एक ये है 2 और एक ये 3। तो मतलब एक से ज़्यादा पद हैं, तो इसको बहुपद हम कहेंगे। अब इस बहुपद में दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये x, y, z मतलब कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो आते हैं, और एक रहता है 1 से लेके 9 तक नंबर प्लस 0, मतलब कि 0 से लेके 9 तक के नंबर रहेंगे या फिर रहेगा हमारा x, y, z। ये तो इन चीज़ों को बोला क्या जाता है वो देखिए। ये 0 से लेके 9 तक के जो नंबर्स आएंगे, अब नंबर्स 9 तक जरूरी 9 ही आए, 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, लेकिन उसमें 1 1 मतलब जो नंबर मिलेंगे उन नंबर्स को, वो जो संख्याएं होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं अचर राशि। ये कहलाएगी हमारी अचर राशि। और जो x, y, z, a, b, c, x, y, z, a, b, c, t, y कुछ भी हो, ये जो दिया गया है इस अचर राशि के साथ में, उसको बोलते हैं हम चर राशि। चर राशि या सिर्फ चर भी बोला जाता है। इसको हम सिर्फ चर भी कह सकते हैं और इसको अचर कह सकते हैं। तो आ मतलब नहीं और चर मतलब होता है बदलना, तो अर्थात जो बदलती नहीं है। अब देखिए 3 को आप कहीं पर भी लिख दीजिए 3 ही रहेगा, उसको आप 4 नहीं कह सकते। लेकिन चर मतलब जो बदल जाता है। चर राशि अर्थात x, तो x का मान आप किसी बहुपद में 2 आ सकता है, किसी में 5 आ सकता है, किसी में 10 भी आ सकता है, किसी में -6 आ सकता है, किसी में 0 भी आ सकता है। अर्थात देखा जाए तो x का मान हर बार अलग आ रहा है, मान बदल के आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं चर राशि, जिसको इंग्लिश में वेरिएबल भी बोला जाता है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरिएबल रहती है। तो ये तो हुई इसमें ये 2 राशियाँ। अब इसके बाद इस बहुपद को हम लोग अगर देखें तो 2 प्रकार से इनको नाम दिए जाते हैं। पहला दिया जाता है, हम इसको पदों के आधार पर भी नाम दें। अगर पदों के आधार पर इसको नाम दें, कोई सा ही बहुपद ले लीजिए, मान लीजिए कि 3x² + 6x - 8 = 0 था, ये बहुपद है हमारा। तो अगर इसको पदों के आधार पर नाम दें, अगर किसी बहुपद में एक ही पद है, जैसे एक पद का उदाहरण लें हम लोग 3x, ये सिर्फ इसमें एक ही पद है। देखिए प्लस या माइनस आगे पीछे लग करके कोई दूसरी संख्या नहीं लिखी गई है। तो अगर सिर्फ एक पद होता है तो उसको एक पद बहुपद बोला जाता है। एक पद बहुपद इसको बोलेंगे। अगर किसी बहुपद में 2 पद हैं तो उसको द्विपद बहुपद बोला जाता है। जैसे 2 पद का उदाहरण मान लीजिए 4x² - 3 या 6, कुछ भी ले लीजिए। इसमें देखिए एक पद ये है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस या प्लस के बाद जो भी दूसरा कुछ भी आता है तो उसको दूसरा पद माना जाता है। तो ये हुआ पूरा एक पद, घात जोड़ करके भी, और ये हुआ दूसरा पद, तो इसको बोलेंगे हम फिर द्विपद बहुपद। द्विपद बहुपद। अब मान लीजिए किसी में और भी ज़्यादा पद हैं, तो जैसे ये देखिए 1, 2 और 3, तो ये हमारा क्या हुआ, त्रिपद बहुपद। ये हो गया हमारा त्रिपद बहुपद। तो इस प्रकार ये तो हुआ इसका पदों के आधार पर नामकरण करना, या फिर हम इनको ऐसे कह सकते हैं कि ये एक पद बहुपद है, ये द्विपद है, ये त्रिपद है। आगे भी आप बोल सकते हैं चतुर्पद, 4 पद का बहुपद, 5 पदों का 6, कितने भी पद इसमें हो सकते हैं बहुपद में। अब दूसरा इसको जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है इसकी घातों के आधार पर। ये पदों के आधार पर इसका नाम था अभी, अब इसके घातों के आधार पर नाम देखेंगे। हमें घातें किसकी देखना है, जो हमारी चर राशि है उसकी घात हमें देखना है। और उसकी भी कौन सी घात देखेंगे, सबसे बड़ी घात, अधिकतम घात जिसको कहते हैं। अब मान लीजिए कि उदाहरण है हमारे पास
8y 8y। अब इसमें देखिए चर राशि कौन है, y है, y की अधिकतम घात यहाँ पर कितनी है 1, तो इसको बोला जाता है एक घात बहुपद। और एक घात बहुपद को सही से जो गणित में नाम दिया गया है वो बोला जाता है इसको रैखिक। तो इसको बोलते हैं एक घात बहुपद, मतलब जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है 1 है, तो उसको बोला जाता है रैखिक बहुपद। और अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा बहुपद दिया है, मान लीजिए माइनस में 9z⁻² प्लस 8z-7, ऐसे अगर दिया गया है तो चर राशि कौन सी हमारी ये है, इसमें अधिकतम घात ये कि देखिए यहाँ पर z की घात 1 है और यहाँ पर z की घात 2 है, तो अधिकतम घात कितनी है 2। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है उसको द्विघात बहुपद बोला जाता है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बोला जाता है। और अब अगर कोई सा उदाहरण लें, मान लीजिए कि 8t³ - 6t+, चलिए इतना सा ही ले लेते हैं, हम पदों को नहीं देखना है, हम अभी घातों को देख रहे हैं। तो इसमें अगर देखें चर राशि t है, t की अधिकतम घात कितनी है 3 है, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो ये तो वे इनके नामकरण। अब एक चीज़ आप याद रखना कि बहुपद सिर्फ उसी को बोला जाएगा जिसमें जो हमारी चर राशि है उसकी घात जो है एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं 0, 1, 2, 3, ये मतलब कि पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इसकी घात जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए कोई सी भी। जैसे उदाहरण देकर के अगर हम समझें कि ये बहुपद रहेगा क्या हमारा 4x², क्या इसको बहुपद कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि इसमें जो चर राशि है उसकी घात 2 है। लेकिन अगर हमसे कोई बोल दे -5y⁻1, क्या ये बहुपद है? नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो y की घात चढ़ रही है वो माइनस में है, तो माइनस में घात नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 पूर्ण संख्या में नहीं आता, पूर्णांक में जाता है। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए हम इसको भी क्या बहुपद नहीं कहेंगे। तो ये हमारा बहुपद नहीं है। अब कोई बोल दे 6 और अंडर रूट में t, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? घात कितनी है 1/2, तो 1/2 भी हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार से अब अगर कोई बोल दे 6 अकेला, क्या इसको बहुपद कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, ये बहुपद कहलाएगा, लेकिन ये शून्य पद बहुपद, क्योंकि इसमें कोई भी कौन सी राशि नहीं है, अच्छा चर राशि इसमें नहीं है। चर राशि मतलब x, y, z, a, b, c, d कुछ नहीं है, तो इसकी संख्या कितनी है? शून्य है। जैसे नाम दिए थे हमने, यहाँ 1 थी, यहाँ 2 पद थे, यहाँ इस प्रकार से 3 पद थे, तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसको शून्य पद बहुपद भी बोल सकते हैं। तो ये बहुपद कहलाएगा, क्योंकि हम अचर राशि को 0 मान सकते हैं, उसकी घात को। क्योंकि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, y की घात 0 लिख सकते हैं, और y की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब क्या होता है 1, तो 6 का 1 से गुणा वही 6, मतलब ये हमारा बहुपद बना रहेगा। तो इस प्रकार से भी उसको लिखा जाता है, इसलिए बोलते हैं उसको शून्य पद बहुपद। तो ये हमारे बहुपद हुए हैं। आइए अब हम हल करते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 2.1। तो जो आपका पहला प्रश्न है उसमें यही पूछा गया है कि बताइए निम्न में कौन बहुपद हैं और कौन बहुपद नहीं है। तो आपको आंसर में बस यही अभी जो हमने सीखा है कि अगर घात जो हमारी चर राशि है उसकी घात कोई पूर्ण संख्या मतलब 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से अगर दी गई है तो वो बहुपद रहेगा, नहीं तो उसको हम बहुपद नहीं मानेंगे। अगर घात बटे में दी गई है 1/2, घात माइनस में चढ़ी हुई है, तो उसको भी बहुपद नहीं कहेंगे।
और देखिए प्रश्न है पहला, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। अब देखिए एक चर मतलब कि चर राशि सिर्फ एक ही हो, मतलब या तो एक्स वाई एक्स एक्स हो या पूरे वाई वाई हों या पूरे जेड जेड हों, वो एक चर में बहुपद कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई से एक्स भी आ गई, उसी में वाई भी आ रही है, उसमें जेड भी आ रही है, तो वो एक चर में बहुपद नहीं रहेगा, फिर दो चर हो सकते हैं उसमें, तीन हो, कितने भी हो सकते हैं। तो पहले का हम लोग अगर दूसरा वाला देखें, ये हमें दिया गया है y² + √2। तो पूछा गया क्या निम्नलिखित में ये जो चर हैं वो एक चर में बहुपद है या नहीं है। अब देखिए चर तो इसमें एक ही है, घात देखते हैं, घात 2 चढ़ी हुई है, अर्थात ये बहुपद है और एक चर में ही बहुपद है। तो यहाँ उत्तर में हम लोग लिखेंगे, उत्तर दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तीसरा प्रश्न दिया गया 3√t। देखिए 2 जो है वो अंडर रूट के अंदर है, तो वो बहुपद नहीं रहेगा क्योंकि इसकी घात क्या आएगी, 1/2 आएगी, तो वो बहुपद नहीं है। चौथा सवाल देख लीजिए, इसका 4th नंबर वाला y + 2/y। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी y की घात 1 है, यहाँ पर भी y की घात 1 ही है, लेकिन ये बटे में जो दी गई है, बटे वाली संख्या जब ऊपर जाती है तो उसकी घात क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो ये y जब ऊपर जाएगी तो ये क्या बन जाएगी, बराबर में इसकी ये क्या बनेगी, y ऐसी ही +2 ऐसे ही रहेंगे। ये बटे में थी, बटे वाली घात यहाँ पर +1 थी, तो जब ऊपर जाएगी तो उसकी घात -1 हो जाएगी, तो ये बहुपद नहीं है। तो दिया गया बहुपद बहुपद नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे, अतः दिया गया बहुपद एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, कारण भी बता दीजिए। क्योंकि चर राशि की घात पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि चर राशि की घात या घातांक, घात पर चढ़ा हुआ अंक, घात प्लस अंक, घातांक बोलते हैं उसको। तो चर राशि की घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या मतलब जो 1 2 3 इस प्रकार से नहीं है। तो ये हुआ। अब आता है प्रश्न नंबर 5 हमारा। प्रश्न नंबर 5 में है देखिए x की घात 10 + y की घात 3 + t की घात 50। अब उसमें भी ये भी बहुपद तो है, क्योंकि इनमें जो चर राशियाँ दी गई हैं उनकी घातें तो पूर्ण संख्या के रूप में चढ़ी हुई हैं, लेकिन वो एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि उसमें चर राशियाँ अलग अलग दी गई हैं। एक x भी है, y भी है और t भी है। तो देखिए x की घात 10 + y की घात 3 + t की घात 50। तो ये बहुपद तो है, क्योंकि घातें पूर्ण संख्या के रूप में चढ़ रही हैं, बिल्कुल। लेकिन एक चर में पूछा है उन्होंने कि कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं। तो ये एक चर ये रहा, एक ये 2 और एक ये 3, तो 3 चर में बहुपद है ये। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया गया बहुपद एक चर में बहुपद नहीं है। बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है, बल्कि 3 चर में बहुपद है। तो इस प्रकार से ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम लोग हल करेंगे दूसरा प्रश्न। जो दूसरा प्रश्न है उसमें आपको क्या करना है, जो बहुपद दिए गए हैं उनमें जो x दी गई है, सारे बहुपद x में ही दिए गए हैं, तो x² का गुणांक, गुणांक मतलब जो उसके आगे रखी हुई संख्या है, x² के आगे जो भी संख्या रखी हुई है वो x² का गुणांक हो जाएगी। अब बहुपद होता है जैसे कि मान लीजिए 3x² - 6s + 6।
अब इसमें पूछ ले कोई कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स के आगे रखी हुई संख्या, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 3। अब कोई हमसे कह दे कि एक्स का गुणांक बताइए, एक्स का गुणांक, तो एक्स कौन है ये, तो इसका गुणांक मतलब इसके आगे रखी हुई संख्या चिन्ह सहित आपको बताना है। तो इसका गुणांक क्या होगा -6। तो इस प्रकार से हमें गुणांक बताने हैं। तो आपको भी प्रश्न नंबर 2 में कुछ नहीं करना है, जैसे कि प्रश्न नंबर 2 में तीसरा कर लें हम लोग, 2 का तीसरा, थर्ड है हमारा π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना, तो क्या है π/2, तो अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर π/2। तो आपको बाकी के बचे हुए आपको करना है, क्या करना है, सिर्फ जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है उसके आगे जो संख्या लिखी हुई है उसको चिन्ह सहित आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 35 घात के द्विपद का घात 35 हो, उसमें कैसा होना चाहिए बहुपद, द्विपद मतलब 2 पद हों, और 100 घात के एक पदी का उदाहरण, अर्थात जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात 100 हो लेकिन पद एक ही हो। तो अपने मन से उदाहरण बनाना है आपको। अपने मन से पहला पूछा है 35 घात के द्विपद, घात अधिकतम 35 हो और पद 2 हो, तो यहाँ पे लिखेंगे 35 घात का द्विपद बहुपद, मतलब 2 पद हों उस बहुपद में, घात अधिकतम 35 हो, 35 से ज़्यादा नहीं रखोगे, 35 तो रखना ही है, और 35 से कम आप दूसरे पद में बता सकते हो। तो जैसे मान लीजिए 6x की घात 35, ये हुआ एक पद। अब हमें इसमें एक पद और लगा देंगे, माइनस लिख लो, प्लस लिख लो, कुछ भी लिख लो, 6x लिख दो, कुछ भी अपने मन से लिख दीजिए, लेकिन अधिकतम घात कैसी 35 रहना चाहिए और 2 पद होना चाहिए, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब 100 घात का एक पद बहुपद पूछा है, तो 100 घात का एक पद बहुपद जिसमें एक ही पद हो बस वो, तो कुछ भी लिख लीजिए, बाय की घात 100 चढ़ा दीजिए, ये हो गया, बस एक अकेला पद चाहिए, तो ये हो गया। आप अपने मन से दूसरे उदाहरण भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की हमें क्या बताना है, घात बताना है। तो कोई सा भी उदाहरण हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि सेकंड वाला लिखते हैं, घात सेकंड है y4 - y²। घात का मतलब होता है बहुपद की घात। बहुपद की घात अर्थात जो उसमें चर राशि दी गई है उसकी अधिकतम घात, वो होती है उस बहुपद की घात। तो इसमें चर राशि सिर्फ y दी गई है और y की एक ही बार घात चढ़ी 2, तो इसकी घात भी क्या हुई, इस बहुपद की घात भी क्या होगी 2। तो बहुपद की घात बराबर 2, बहुपद की घात बराबर 2। दूसरा उदाहरण देख लें, जैसे कि सवाल नंबर पहला कर लेते हैं। पहला वाला देख लीजिए, 5x की घात 3 प्लस 4x² प्लस 7x। ये इसमें देखिए ये चर राशि है हमारी, इसकी घात 1, इसकी घात 2, इसकी घात 3। हमें देखना है सबसे बड़ी घात अर्थात अधिकतम घात, वही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो x की अधिकतम घात कितनी है 3, तो इस बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी 3। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 3, बहुपद की घात बराबर 3, तो इसकी घात 3 हुई। अब इसके बाद आपको जो बचे हुए प्रश्न हैं वो आपको करने हैं। इसमें देखिए चौथा और कर लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। 3, अब बताइए इसमें बहुपद की घात क्या होगी। तो सबसे पहले तो देखें इसमें चर राशि है क्या, नहीं है। तो जो चीज़ नहीं होती है वो क्या मानी जाती है वहाँ शून्य, मतलब चर राशि जो भी होगी x y z उसकी घात होगी शून्य, तो बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी शून्य। तो जो चर राशि नहीं होती है जिसमें, उसमें बहुपद की घात शून्य कहलाती है, क्योंकि उसको शून्य पद बहुपद भी हम बोलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम बहुपद की घात बराबर 0। तो ये हुआ। अब आपको प्रश्न नंबर 5 देखिए, बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं। रैखिक अर्थात जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है, रैखिक हैं।
कौन कौन द्विघाती हैं? द्विघाती मतलब कि जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होगी। और कौन कौन त्रिघाती हैं? त्रिघाती मतलब जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो, तो वो हमें बताना है। देखिए पहला x² + x, तो कैसा है? x की घात अधिकतम कितनी है? 2, तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो आप जो करोगे तो ऐसे 5th नंबर का अगर पहला देखें तो हमें प्रश्न दिया है x² + x, तो ये कैसा हो जाएगा हल? इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2, तो ये द्विघात बहुपद, तो इसको लिखोगे आप द्विघात बहुपद, या द्विघाती भी अकेला लिख सकते हो। द्विघात बहुपद और देख लें, जैसे कि 5वां देखें 3t, t की अधिकतम घात कितनी है? 1, तो एक घात बहुपद, जिसको क्या बोला जाता है? एक घात बहुपद को अभी हमने पढ़ा था, उसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। एक घात वाले को रैखिक बोला जाता है, तो ये हो गया हमारा रैखिक बहुपद। इस प्रकार से बाकी सबको भी आपको देख करके और बताना है कि चर राशि की अधिकतम जो भी घात हो उसी को हम रैखिक बहुपद का नाम देते हैं। अधिकतम घात 2 द्विघात, अधिकतम घात 1 रैखिक, अधिकतम घात 3 तो त्रिघात बहुपद। तो जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, जिससे कि हम आगे प्रश्नावली को बढ़ाएंगे, 2.2 फिर हल करेंगे। थैंक यू।